हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी तक हमने 16 वीडियोस करे हैं भागवत महापुराण के, 10-10 मिनट के। अब हम 17वें वीडियो पे आते हैं। और पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से विदुर जी का और मैत्रेय ऋषि के बीच में संवाद होता है। और इस वीडियो में भी हम लोग विदुर जी का और मैत्रेय ऋषि जी के बीच में संवाद के बारे ही चर्चा करेंगे। उससे पहले हम हमारे इस्कॉन के जो फाउंडर हैं, एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं कि उनने हमारे को मार्गदर्शन किया, उनने हमारे को शास्त्रों अपने सरल भाषा में सामने ला के दिए हैं ताकि हम उनको समझ सकें और पूरे जीवन का भरपूर हम लाभ उठा सकें। तो ऐसा होता है कि जो विदुर जी हैं वो मैत्रेय जी से पूछते हैं, क्यों बताते हैं कि ऐसा क्यों है कि जो परमात्मा जो हैं वो सृष्टि का रचना क्यों करते हैं, उसको मेंटेन भी करते हैं और उसके आखिरकार उसको डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं, इसका क्या कारण है। दूसरी चीज़ वो पूछते हैं कि कृपया करके ये बताएं मैत्रेय जी कि जब हर एक प्राणी के अंदर हृदय में ईश्वर परमात्मा होता है तो उसके बावजूद भी जो जीव होता है, जीव को इतना कष्ट क्यों सहन करना पड़ता है। तो मैत्रेय ऋषि जी इसका जवाब देते हैं और कहते हैं कि एक बात समझने वाली है कि हमें एकदम क्लियर होना चाहिए कि जो ईश्वर जो हैं वो जो अपनी सृष्टि का रचना करते हैं, वो इसलिए सृष्टि की रचना नहीं करते कि उन पे किसी तरीके से माया का प्रभाव होता है या किसी तरीके से उनके ऊपर गुणों का प्रभाव होता है। ऐसा नहीं होता है, ऐसा लॉजिक नहीं है। वो बताते हैं मैत्रेय ऋषि की माया तथा माया के जो गुण होते हैं तथा वो ईश्वर को किसी तरीके से प्रभाव नहीं करते। शक्ति जो होती है और जो शक्तिमान होते हैं वो उसमें अंतर होता है। तो दोनों का जो लिंक है, दोनों लिंक नहीं होते हैं यहाँ तक कि ईश्वर के मामले में। बट जो जीव होता है, जीव में एनर्जी और एनर्जेटिक दोनों जुड़े होते हैं। पर ईश्वर के मामले में जो ईश्वर की शक्ति होती है और जो ईश्वर खुद जो एनर्जी के सोर्स होते हैं वो दोनों जुड़े नहीं होते हैं। ये सबसे पहले तो ये मैत्रेय ऋषि इसके बारे में भूमिका बनाते हैं। तो मैत्रेय ऋषि कहते हैं कि जो ईश्वर हैं, परमात्मा हैं, वो इन गुणों से ऊपर होते हैं, वो ट्रांसीडेंटल होते हैं इस गुणों से। मटेरियल नेचर से वो हमेशा भौतिक चीज़ों से ऊपर होते हैं और तथा वक्त यानी टाइम फैक्टर से भी वो ऊपर होते हैं। तो ये हमें इसके बारे में मालूम होता है जब मैत्रेय मुनि जब बताते हैं। तो मैत्रेय ऋषि बताते हैं कि अगर किसी का सिर काट दिया जाए तो वो अपने सिर को कटते हुए तो नहीं देख सकता, लेकिन अगर कोई सपने में देख रहा हो कि उसका सिर काटा जा रहा है तब वो उसको देख सकता है। ये मैत्रेय ऋषि जो जीव है, जीव की स्थिति को समझाने के लिए विदुर को बताते हैं। तो उसी तरीके से मैत्रेय मुनि बताते हैं कि जो आत्मा होती है, आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता है। आत्मा अगर अपने आप को उस फिजिकल सराउंडिंग के साथ जोड़ लेती है तब वो एक कष्ट का कारण बन सकता है, नहीं तो नहीं। यानी कि फॉल्स ईगो के साथ अगर हम रिलेट करते हैं तभी कष्ट होता है। मैत्रेय ऋषि बोलते हैं कि जिस प्रकार से जो चंद्रमा होता है, चंद्रमा को हम देखते हैं जल में, और जल की पानी की जो लहरें हिल रही होती हैं तो हमें लगता है कि चंद्रमा जो है कांप रहा है, पर असल में तो ऐसा नहीं होता। तो हमारा जो अंदर का अहंकार होता है, जो अहम होता है, उसकी वजह से हम जब भौतिक जग से हम अपने आप को अटैच कर लेते हैं तो उसकी वजह से हमें क्या होता है, दुख होता है। तो मैत्रेय ऋषि बोलते हैं कि ये जो है, इस स्थिति को हम लोग
दूर कर सकते हैं अगर हम कृष्ण कथा सुनते हैं तथा भगवान का नाम का हम गुणगान करते हैं और हम चैंटिंग करते हैं, तो ये जो है भ्रम जो है ये टूट सकता है। तो मूल बात क्या है? मूल बात यह है कि हम अगर कृष्ण भक्ति करते हैं तो हमें मालूम पड़ जाता है कि हमारा जो वास्तविक जो अस्तित्व है वो हमारी आत्मा है, ना कि शरीर। जब हमें ये मालूम पड़ता है कि हम वास्तविक हमारी स्थिति जो है वो आत्मा है, तो क्या होता है? तो हमें हर किस्म का जो दुख होता है, जो कि हमारे फॉल्स ईगो की वजह से होता है, वो जो होती है वो चीज़ टूट जाती है। तो हमें इससे भी ये ज्ञान मिलता है कि अगर हम सच्चे भक्तों की सेवा करते हैं तो जो हमारी ज्ञान होता है, हमारा जो थ्योरेटिकल ज्ञान होता है शास्त्रों के बारे में, वो जो है अल्टीमेटली हमें उसका प्रैक्टिकल रियलाइजेशन होने लगता है। इसके बाद विदुर जी ने मैत्री ऋषि को बोला कि कृपया करके सर्ग विसर्ग और मन मंत्र के बारे उनको ज्ञान दें। और उनने कहा कि कृपया करके ज्ञान के बारे में, योग के बारे में, वर्ण आश्रम के बारे में, अवतारों के बारे में बताएं। तो मैत्री जी ने कहा कि जो भागवत महापुराण है वो आम आदमियों के जो दुख हैं उसको ख़त्म करने के लिए बोली गई थी। सबसे पहले शंकरसन जी ने ये संकट कुमार मुनि जी को बताया था, और संकट कुमार मुनि जी ने संख्यायन मुनि को बताया, जिनने फिर आगे जाके किसको बताया? पराशर मुनि को, और उनने किसको बताया? बृहस्पति को। और फिर वो बताते हैं कि पराशर ने मुझे बताया। ये बोल रहे हैं, मैत्री मुनि जी बता रहे हैं। तो इसमें हमें ये समझने की बात है कि ये परंपरा से ये ज्ञान हमारे तक पहुंच रहा है, अनब्रोकन परंपरा से। इसके बाद मैत्री ऋषि जो हैं बताते हैं कि किस प्रकार से ब्रह्मा उत्पन्न हुए थे, और पूरे जो भूसागर है और जो पूरा ब्रह्मांड है उसमें गर्भोदय श्री विष्णु हैं, और वो जो हैं वो गर्भोदय सागर में रह रहे हैं, और उनकी नाभि से एक कमल का फूल निकल रहा है, जिसके ऊपर जो ब्रह्मा है वो उसके ऊपर निवास कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जो है वो जब आते हैं उस कमल के फूल में तो वो ढूंढते हैं कि वो किधर हैं। तो इसके बाद वो क्या करते हैं? 100 साल के लिए तपस्या करते हैं। जब वो 100 साल के लिए तपस्या करते हैं तब उन्हें ज्ञान होता है। वो ब्रह्मा तब देख पाते हैं कि गर्भोदय विष्णु जो है वो शेषनाग के ऊपर स्थापित हो रखे हैं, और वो अकेले ही हैं वहाँ पे। और इस प्रकार से ब्रह्मा जी को ये ज्ञान होता है। ब्रह्मा जी काफ़ी प्रसन्न होते हैं भगवान को देख के, वो बहुत सुंदर लग रहे होते हैं, तो वो बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, परमात्मा आप जो हैं वो भक्तों के हृदय में रहते हैं, और जो भी आपके चरणों की खुशबू लेते हैं आप हमेशा उनके साथ स्थापित होते हैं। ये ब्रह्मा जी विष्णु जी को कहते हैं। वो कहते हैं कि हे कृपया करके आप मेरे को शक्ति दीजिए, ताकि जो आपने मेरे को कार्य दिया है क्रिएशन का वो मैं कर सकूं। ब्रह्मा जी ये भी कहते हैं कि मुझे किसी किस्म का अहंकार ना हो, क्योंकि मैं अब क्रिएट करने वाला हूँ, आप इसका भी मुझे आशीर्वाद दीजिए। इस प्रकार से वो उनके आशीर्वाद मांगते हैं, और ये प्रार्थना करते हैं कि वो किसी तरीके से उनमें अहंकार ना हो, ताकि वो उनका वो गिर ना जाएं जिस स्थिति से वो हैं। इस प्रकार से हमें ये समझ में आता है कि जो सच्चे भक्त होते हैं वो ईश्वर की सेवा तो करते ही करते हैं, और ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं कि उनको किसी तरीके से का अहम ना हो, किसी किस्म का अहंकार ना हो जिस जो वो कर रहे होते हैं। इस प्रकार से हमने ये 17वां वीडियो समाप्त किया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।